प्रिय मित्रों, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और किस महीने में मोक्षदा एकादशी, इसी को गीता जयंती भी कहते हैं। गीता जयंती इस दिन तिथि आती है। प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर लाइक करें। जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी व्रत करता है वह अपने कुटुंब सहित समस्त संसारी सुखों का उपभोग करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है और प्रभु सेवा का अधिकारी बनता है। प्रिय मित्रों, यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को रखा जाता है। इस दिन तुलसी के मंजरी से पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान कृष्ण भगवान जी का पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यह कथा मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। मोक्षदा एकादशी का व्रत। प्राचीन काल में चंपक नामक एक अत्यंत मनोहर नगर था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान, धर्मात्मा और वेद के जानने वाले ब्राह्मण रहा करते थे। उसी नगर के एक बैखानस नामक राजा राज करते थे, जो उनके पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। एक दिन उसकी राजा स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाओं भोगते हुए और विलाप करते हुए स्वप्न में देखा। स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा सारी रात सो नहीं सका। प्रातःकाल उठकर चंपक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मणों, मैं रात में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाओं भोगते हुए और मुझे यह कहते हुए देखा कि हे पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, अतएव मेरा उद्धार होने का शीघ्र प्रयत्न करो। कृपा करके कोई व्रत या कथा बताओ। राजा के यह वाक्य सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, यहाँ से कुछ दूर त्रिकालदर्शी पर्वत का आश्रम है, अतएव आप उनके पास जाकर इस समस्या का पर विचार करने का कष्ट कीजिए। ब्राह्मणों ने यह वाक्य सुनकर राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास पहुँचा और मुनि से अपने पिता को नरक में यातनाएं भोगने वाली बात बताई। राजा की बात सुनकर मुनियों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके पिता ने कामासक्त होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान से वंचित भी कर दिया था। यह उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महादुख भोगना पड़ा है। अतः हे राजन, आपको मार्गशीर्ष शुक्ला पक्ष एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा बैखानस ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया। त्यों ही उसका पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देता हुआ दिव्य रूप से स्वर्ग को चला गया। जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित समस्त संसारी सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और प्रभु की सेवा के अधिकारी बनता है। प्रिय मित्रों, मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा है, इसे ध्यान से सुनें और भगवान के चित्त स्वरूप में अपना मन लगाते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भी पितृलोक मोक्ष को प्राप्त हुए इस व्रत से। जय सिया राम। धन्यवाद।